आज की अहम खबरें आपके सामने रखते हैं और जो सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है वो है सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते आप माही किथे रह गया। हमें तो यही बताया गया कि हिंदुस्तान के साथ हमने जंगें लड़नी है जिसके लिए कौमी यकजहती होनी चाहिए। हमें यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन है। फिर थोड़े दिन पहले दो कौमी नज़रिए की बात भी की गई और फिर यह बताया गया कि वो हशर करेंगे कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान याद रखेगा। फिर हमारे कुछ शोला बयानों ने यह भी कहा कि पहले श्रीलंका में अपना श्रीनगर में पहले झंडा लगाना है और फिर जाकर हमने झंडा लगाना है लाल किले के ऊपर। और मतलब काफ़ी कुछ हुआ पिछले चंद दिनों के अंदर आपने देखा है। लेकिन अब अल जजीरा ने एक ऐसी खबर दे दी है जो आपके सामने ना रखें तो फिर आपसे दुश्मनी होगी। अल जजीरा ने आज भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वैसे तो कहा जाता है कि तजारत नहीं हो रही, लेकिन दबा के तजारत हो रही है और तजारत भी ऐसी हो रही है जो हिंदुस्तान के फायदे में है। अल जजीरा ने जो रिपोर्ट शाया की है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि कागजात के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत हो रही है उसका 99.2%, जी हां 99.2% उसका जो शेयर है वो इंडिया के पास है। मतलब ज्यादा चीजें इंडिया में बेचता है 99.2% जो है, और सिर्फ 0.8%, 1% से भी नीचे सिर्फ 0.8% जो है वो हमारा शेयर है। मीन हम इंडिया को बेचते हैं। $4 लाख की चीजें हम हिंदुस्तान को बेचते हैं और कोई 4.5 पौने 500 मिलियन, जी हां 450 से लेके 500 मिलियन डॉलर की चीजें जो हैं वो हिंदुस्तान हमें बेचता है। ये जो कागजात के ऊपर है। अब आगे सुनिए, आगे इंटरेस्टिंग चीज है। अल जजीरा कहता है कि असल ये जो ट्रेड है ये $10 अरब के करीब है। ये दिखाया तो सारा कुछ 500 मिलियन का जा रहा है ना। ये जो सामने आ रहा है ये तकरीबन 450 से 500 मिलियन डॉलर का ट्रेड है जो सामने कागजों पर आ रहा है, जिसमें भी अगर उसको भी मान लें सिर्फ तो वो भी 99.2% इंडिया के हक में है और हमारे पास सिर्फ 0.8% है। लेकिन वो कह रहे हैं कि असल जो ट्रेड है वो $10 अरब का है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ हमें कौन सा डंटोनक बेचा जा रहा है, कौन सा मंजन बेचा जा रहा है और असल में काम क्या हो रहा है। हमें यह बताया गया कि कोई तजारत नहीं हो रही और अब अल जजीरा ये क्लेम कर रहा है कि तजारत हो रही है। अब इस पर ज़रूरी है कि जो लोग इंडिया से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करते हैं और सारी चीज़ें वो आकर इस पोजीशन को वाजे करें, अल जजीरा को या रिफ्यूट करें या उनके ऊपर केस करें और बताएं कि ये अल जजीरा सच कह रहा है कि नहीं। जाहिर है अल जजीरा एक मोतबर चैनल है, उनको हम झूठा तो नहीं कहेंगे, उनको हम सच ही कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगली खबर ये है, हमने कल भी आपको थोड़ा सा इसका हिस्सा दिया था, ट्रेलर दिया था कि आज सारा दिन, जी हां पूरा दिन, जितने भी पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनसे यह फरमाइश की गई है कि आप जंग का माहौल बनाएं। जी हाँ, ये मेरी 2 से 3 लोगों से बात हुई जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं। उन्होंने बताया कि पूरा दिन प्रेशर था चौधरी साहब की तरफ से कि ये खबर चलाएं, ये चलाएं, हमला होने वाला है, नहीं होने वाला, जंग होने वाली है। मीन जंग का माहौल बना दें, तड़थल्ली डाल दें, एक दफ़ा पब्लिक ज़रा जो है ना वो हिल जाए थोड़ी सी। तो माहौल जो है वो बन नहीं रहा क्योंकि पब्लिक ने अपने आप को थोड़ा सा पब्लिक एलिनेटेड फील करती है। मीन पब्लिक समझती है कि हमारे साथ जो किया है हमें इससे अब कोई लेना देना नहीं, जंग होगी तो इकट्ठे लड़ लेंगे। जाहिर है, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर जंग मुसल्लत होगी तो पाकिस्तान पूरे ने लड़ना है। पाकिस्तान की फौज हो, आम लोग हों, पाकिस्तान की पुलिस हो, कोई भी हो, मुल्क पर जब हमला हो गया तो फिर तो सबने इकट्ठे होकर ही लड़ना है ना। फिर आपस की लड़ाइयां तो फिर साइड पर रह जाएंगी, फिर तो इकट्ठे होकर। लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं है कि जंग होना है, वो मान ही नहीं रहे। अच्छा, हालांकि हम भी तज्जिया आपके सामने रख रहे हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन जिनसे मेरी ग्राउंड पे बात हो रही है वो कह रहे हैं जी ऐसे ही गिल साहब आप भी हमें पागल बना रहे हैं, ये आप भी हमें मंजन लगा रहे हैं, चूना बेच रहे हैं, कोई जंग शंग नहीं होनी, ऐसे ही माहौल बनाया गया। आज जो मुझे टेलीविजन चैनल्स ने बताया है उन्होंने भी ऐसी ही बात बताई है। वो कहते हैं कि हम पर प्रेशर है कि आप जंग की खबरें चलाएं, इमरान खान से रिलेटेड कोई खबर नहीं चलानी, उसको ज़रा उतार दें मामले को और ये जंग से रिलेटेड ज़रा काम उठा दें, थोड़ा सा माहौल बना दें। और उन्होंने कहा पहले हमें रोके रखा कि इस पर कुछ नहीं पब्लिश करना, अब 2 दिन से या 3 दिन से हम पर पूरा प्रेशर है कि आप जंग का माहौल बनाएं। अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये जरा एक ट्वीट देखिएगा, 1-2 ट्वीट आपके सामने टाउट्स के रखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बड़ी मकबूलियत लिए फिरते थे आप लोग,
मीन इमरान खान का कहते थे सिक्का बोलता है, इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। ये किधर गई मकबूलियत? एक जंग का झटका लगा है, लफ्ज मैं आगे पीछे कर रहा हूं, एक जंग का मतलब लफ्ज मैं अपने कह रहा हूं लेकिन वो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। एक जंग का झटका लगा है तो आप देख लीजिए कि कोई इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा, कोई इमरान खान की कैद की बात नहीं कर रहा। सारी बातें जो हैं वो नैरेटिव ही, नेशनल डिस्कोर्स ही चेंज हो गया है, सारी बात ही जंग पर आ गई है। ये है असल मुद्दा जो आपके सामने है। अब ये जो टाउट्स है ये जनरल साहबान के कहे बगैर ट्वीट नहीं करते। अब मैं हक बजानब हूं इनके कहने पर, इनके ट्वीट्स के बाद ये कहने पर कि इन्हें ये बात वहां से फीड हुई, या कम से कम इन्होंने वहां से ये तासर कायम किया है। क्योंकि इन्हीं टाउट्स ने हमारी जब हुकूमत थी तब भी एक ट्वीट किया था जो मैंने डिलीट करवाया था, और करवाया चौधरी निजामुद्दीन को कह के था, क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन ने इनको एक खबर फीड की थी और उन्होंने ट्वीट किया था। तो मैंने चौधरी निजामुद्दीन को ये बताया था, उनका जो उस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव थे, कि मैं वज़ीर आज़म के स्पोक्स पर्सन के तौर पर मैं अपना बयान वज़ीर आज़म की तरफ से जारी करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो फिर आपकी पोजीशन को निगेट करेगा। तो फिर अगले 2 घंटे के अंदर अंदर, वो घंटे डेढ़ के अंदर अंदर, इन्हीं में से एक टाउट से वो ट्वीट जो है वो डिलीट करवाया गया। लेकिन अब जो माहौल है उसमें आपके सामने ये ट्वीट जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको सारी बात समझ आ जाती है कि असल कितने खुश हो रहे हैं। ये हैं वो लोग जो कभी भी जिनको कौमी यकजहती का पता ही नहीं क्या होती है। इस तरह लानी है आपने कौमी यकजहती कि अगर पूरी आवाम जो है उनमें से एक तादाद जो है, या एक मुतासर कुन तादाद ही चले आप कह लें, वो जंग के मामले को सीरियस ले रही है, आपकी हम आवाज़ हो रही है, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि ये देखें कबूलियत किधर गई और मकबूलियत किधर गई और फलानी चीज़ किधर गई, ये देखें डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया। बड़ा आपने तीर मारा है। ये काम तो हिंदुस्तान ने किया। लोग वतन की मोहब्बत में अगर उस पर बात कर रहे हैं, अब उसके भी ताने दे रहे हैं, अब उसकी भी बातें सुना रहे हैं। मतलब इस तरह के अगर आपके एडवाइजर हैं, इस तरह के अगर आपके स्पोक्स पर्सन है, तो फिर आपको भी 21 तोपों की सलामी है, इनको भी 21 तोपों की सलामी है, जो आपको गंदा कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, मजीद गंदा कर रहे हैं आपको। और इनके इन ट्वीट से ये लगता है कि ये सब कुछ बना बनाया है, मतलब कि ये सब कुछ हकीकत नहीं है, ये सब कुछ आपने बनाया हुआ है। ये नजर आ रहा है कि एक बयानिया पूरा बनाया है, जैसे आपको मैंने आज की खबर दी, जो मीडिया के अंदर सारा काम आज किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो है वो भी इसी से तकरीबन रिलेटेड है। वो ये है कि जो डंटोनक साहब थे, पाकिस्तान के फॉर्म 47 के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने, आपको पता है कि परसों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर जंग छिड़ जानी है। ये तकरीबन अब उस बात को गुजरे हुए 45 घंटे हो गए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो 24 घंटे भी गुजर गए और 36 भी गुजर गए, तो जंग नहीं छिड़ी। अब वो मुसद्दका जो, और इस पर मजाक अलग बना पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा। हमने आपके सामने बरखा दत्त का एक ट्वीट रखा था, जिन्होंने ये कहा था कि असल में वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके सामने अपना केस प्रेजेंट किया था पाकिस्तान ने कि हमारी जंग छुड़वा दो, हमें बचा लो, जंग ना लग जाए। तो उनको, ये पुरानी प्ले बुक है, उन्होंने कहा था और उनके सामने अपना मुद्दा रखा था। अब जंग तो नहीं लगी, लेकिन 427 अरब रुपए, जी हाँ, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो फिगर आपके सामने रख रहे हैं कि 427 अरब रुपए इन्वेस्टर्स के जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए हैं, जो कि 2 बजे रात के खुश्क होंठ थे, उनके साथ आके बेचारे डंटोनक ने ऐलान किया। अंग्रेजी मुश्किल लिख के दी हुई थी, उसके चेहरे के तासरात ऐसे ही थे जैसे 2 चपेड़े मार के बिठाया हो। माजरत इन अल्फाज पर, बहुत माजरत, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि जैसे तशद्दुद करके बिठाया हो, जैसे हमारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे या हमें तशद्दुद करके जब अदालतों में लाते थे, जो हमारी हालत हो, बेचारा बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि तशद्दुद करके जनाब बिठाया हुआ है और पढ़ा जा नहीं रहा था, और टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर से नहीं पढ़ा जा रहा था। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई ज़ुबान बंदे को ना आती और उसको वो पढ़ने लगा दिया जाए। तो उसके बाद जाहिर है जब सुबह दुनिया उठी या 2 बजे रात को, उन्होंने ये देखा कि जी पाकिस्तान की रियासत कह रही है कि 24 से 36 घंटे में जंग लग रही, तो स्टॉक एक्सचेंज टैंक हो गई, मतलब गई, वो नीचे लग गई बिल्कुल, और 427 अरब रुपए जो है वो नुकसान हो गया। और ब्लड बाथ ही आप उसे कहेंगे, 3545 3545 जो पॉइंट्स की कमी हुई और तबाही निकल गई स्टॉक एक्सचेंज की। अब इसका पता नहीं किससे हिसाब लेना है। ये बेवकूफ़ी किसकी थी रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की, और इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। और ये अब इसमें भी आप बड़ा कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताएंगे, वो आपको नहीं पता, ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो ये हो जाना था। ऐसी फजूल कहानियां जिनका कोई लेना देना नहीं हकीकत के साथ, और एक वॉर मॉन्गरिंग
और एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। वजह वो ट्वीट ही है कि हमारा बयानिया चले, किसी सूरत भी इमरान खान का बयानिया ना चले। अगली खबर जब आपको दूंगा तो आपकी आंखें पूरी खुल जाएंगी। वो खबर यह है कि मशीर वजीर आजम बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह, उन्होंने अब यह फरमाया है कि अगर जंग बढ़ गई, यह गौर से सुननी आपने खबर, उन्होंने कहा अगर तो यही हालात रहे जो मौजूदा हैं तो हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना। लफ्ज उनके आगे पीछे होंगे, लुब्बे लवाब उनका ये है। टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे थे और मेरे ख्याल में महर अब्बासी साहबा को इंटरव्यू दे रहे थे, दुनिया टीवी के ऊपर गालिबन ये प्रोग्राम था। और उनसे जब पूछा कि आप बड़े प्रोग्रेसिव हैं, पहले भी कहते हैं इमरान खान को बाहर ले आना चाहिए या शायद लाया जा सकता है, तो अभी आप क्या सोचते हैं, तो उनकी बात पे जरा गौर करें। उन्होंने कहा अगर तो माहौल जो इस वक्त है वो हुआ तो इमरान खान बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर माहौल हो गया खराब, जंग गई बढ़ और मामला कोई ज्यादा जो पानी है वो कानों के ऊपर हो गया, मतलब कि जंग खतरनाक लग गई, माहौल खराब हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे। ये उनकी बात का लुब्बे लबाब है। अल्फाज उनके असल में ये नहीं थे, वो आगे पीछे हैं। लुब्बे लबाब उनकी बात का ये है। अब जरा इन लोगों की जहनी हालत देखें कि ये अपने मुंह से टेलीविजन पर मान रहे हैं कि अगर जंग इनके काबू में रही, मीन थोड़े हालात खराब हुए, तो ये इमरान खान को नहीं छोड़ने वाले, जो मैं आपको पहले दिन से कहता हूं। इनके बस से निकल गई बात, मामला ज्यादा दूर चले गए तो फिर शायद इमरान खान को छोड़ना पड़े, वरना ये इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान को इन्होंने जेल से निकालना है। ये लुब्बे लबाब है। उधर मकबूलियत को चैलेंज करके अपने आप को हीरो बना के पेश करना है, ये जो सारे टाउट हैं इन्होंने जो ट्वीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमने ये करना है। तो चौधरी साहब के इमा पर आप खुद ही सोच सकते हैं, जो राणा साहब ने बयान दिया या दूसरों ने। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है, अब इंडिया ने भी पाकिस्तानी परवाजों के लिए अपनी फजाई हदूद जो है वो बंद कर दी है। अब इसका हमें इतना नुकसान नहीं है क्योंकि हमें जो ज़्यादा जहाज़ आते हैं वो तो इसी तरफ से आते हैं, मिडल ईस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से, टर्की की तरफ से। हाँ, 2-4 एयरलाइनें होंगी जिनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं। शायद लाहौर में जो आके उतरती हैं और इस्लामाबाद में उनको फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई जापान की साइड से या थाईलैंड की एयर या मलेशिया की एयर, वो वाली उनको थोड़ा रौला पड़ेगा। लेकिन अगर कराची जो आती हैं उनको तो कोई मसला नहीं पड़ेगा, तो समंदर के ऊपर से आ जाएंगी। और हमारा ये वाली जो साइड है ऊपर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये वाला जो एरिया, ऑस्ट्रेलिया कह लें, इधर से अगर कोई चंद फ्लाइटें जो आती हैं उसका हमें मसला पड़ेगा। बाकी हमारी जो गल्फ से आती हैं, यूरोप से आती हैं, वो तो हमें मसला नहीं। इंडिया को ज़्यादा मसला है जब फ्लाइट्स बंद की जाती हैं। अच्छा जी, एक ज़ारा गिल एक सिंगर हैं, चढ़दे पंजाब से, मीन हिंदुस्तानी पंजाब से। उन्होंने गाना गाया था कि असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भुल के भी पाकिस्तान नू। और उस गाने में, कि गलती से भी हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, उस गाने में वो इमरान खान से अपनी अकीदत बताती हैं और बताती हैं वजह कि उन्होंने, क्योंकि करतारपुर का जो रास्ता खोला था और सिख बरादरी को उन्होंने जो एक वार्म वेलकम वहाँ किया था और उनका दरीना मुतालबा पूरा किया था, उसका वो जो एक ग्रेटिट्यूड वो पेश कर रही हैं एक सिख होने के नाते। तो उनका वो गाना था कि हम गलती से भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने इतना बड़ा काम कर रखा। अब मोदी सरकार ने उनके इस गाने को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है कि आप क्यों मुर्दाबाद नहीं कह सकते। अच्छा,